प्रश्नों पे आते हैं, जो प्रश्न कुछ वीएलईज हमसे कर रहे हैं, मैं उनका कुछ सवाल ले लेता हूं। एक वीएलई भाई साहब लिख रहे हैं कि मैं इस प्रक्रिया के लिए उत्साहित हूं, तो जी इसी के लिए आप लोगों के हित को और सीएससी के पूरे प्रोग्राम को इसीलिए ही इस तरीके से ला करके बनाया जाता है कि आप उत्साहित होकर के ज्यादा से ज्यादा आपकी अर्निंग बन सके और साथ ही साथ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। तो सीएससी का शुरू से यही अभिप्राय रहा है। आप लोग अभी सवाल कर सकते हैं। एक साहब ने पूछा कि सीएससी पर सीएससी आईडी आएगी या नाम, तो यहाँ पे सीएससी आईडी के साथ कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा कॉमन सर्विस सेंटर और सीएससी आईडी आएगी आपकी। आप लोग कमेंट डालते रहें, मैं एक एक करके कमेंट ले रहा हूं। नहीं बन पाई है अभी एक साहब लिख रहे हैं कि सेंटर के लिए लैंड साइट प्रपोजल पर्सनल होनी चाहिए या किराए की। तो रेंट और पर्सनल से कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके अधिकृत होनी चाहिए। सीएससी सेंटर आपका है और ये सारा मामला, सारा ये कार्यक्रम जो है एक तरीके से सीएससी के आधार पे हो रहा है। चूंकि सीएससी के आप अधिकृत बीएलई हैं, तो इस आधार पे आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगला सवाल ले लेते हैं। एक वीएलई भाई ने लिखा कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है, जबकि इसमें 5 न्यूनतम कंप्यूटर की बात है। तो सर ये 5 कंप्यूटर बाध्यता है, न्यूनतम इसमें बताया ही गया है कि 5 कंप्यूटर है। आप निश्चित 5 कंप्यूटर अरेंज कर लें, क्योंकि ये आपके और हमारे आपसी ट्रस्ट का है। हम जब बोल रहे हैं कि 5 कंप्यूटर, तो आप भी बोल रहे हैं कि 5 कंप्यूटर, तो ये ट्रस्ट ना टूटने पाए कि जांच होने पर आप 4 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर लेकर के बैठे हों, तो हमारे संस्था की छवि खराब होगी। ये दोनों के लिए ही उचित नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं एक स्पष्ट कर दूं, कुछ वीएलई शायद इस बात के लिए कंफ्यूजन में है कि एग्जाम सेंटर, तो यहाँ मैं सच्चाई बता दूं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम सेंटर अधिकृत नहीं किया गया है। यह सिर्फ नाइलेट सुविधा केंद्र के रूप में लिया जा रहा है। मैं आपको स्वागत करता हूं। हमारे साथ तृप्ति जैन मैम हमारे साथ आ गई हैं, जो दिल्ली टीम से हैं। इस पूरे प्रोग्राम को पैन इंडिया आप ही मैम लीड कर रही हैं। तो तृप्ति मैम के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू था, अर्थात वो शुरू से ही जुड़ती, तो कुछ सवाल मैम से भी लेंगे जब भी उनकी कनेक्टिविटी स्टेबल हो जाती है। तो ऐसे में तब तक हम कुछ और सवाल लेते हैं। अभी एक रोहित पंडित जी हैं, ये सवाल करते हैं कि सर क्या सर्विस है, क्या काम होगा। तो रोहित जी, मैं यहाँ फिर से बता दूं कि ये जो CCC BCC भारत सरकार द्वारा अधिकृत न्यूनतम तकनीकी शिक्षा के लिए जो न्यूनतम अधिकृत अहार्ता रखी गई है, वो CCC है। कोई भी सरकारी नौकरी में आप जब भी देख पाते होंगे तो इसका नाम लिया जाता है। तो ये BCC और CCC जो भारत सरकार की जो प्रतियोगिता, मतलब एक तरीके से जो अधिकृत संस्था है नाइलेट, वो यही प्रमाणित करती है और उसी का काम आपको दिया जा रहा है इसके माध्यम से। मैडम, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं आपके साथ भी दोहराना चाहता हूं कि नाइलेट के जो सर्टिफिकेट जारी होगा, उस सर्टिफिकेट पे किसका, मतलब नाम किसका होगा, नाम होगा या सीएससी आईडी होगी? देखिए, जिस नाम से सेंटर
होगा ना, कॉमन सर्विस सेंटर और फिर CSC आईडी, जो हमारे VLE की आईडी है, जो पहचान है, वो उसमें मेंशन होगा। एंड सर्टिफिकेट पे भी इंस्टीट्यूट नाम की जगह ये कॉमन सर्विस सेंटर और फिर CSC आईडी रहेगा। और जो सर्टिफिकेट इशू अच्छा, होते जैसे हैं वो नाइलेट के द्वारा इशू। जी, कुछ कुछ सवाल है, कुछ ऐसे CSC सेंटर भी होते हैं कि मनोज कॉमन सर्विस सेंटर, तो क्या वो मनोज ओके, कॉमन सर्विस सेंटर लिख के आएगा या सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर लिख के आएगा? नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर CSC आईडी ये इंस्टीट्यूट नेम होगा। बट हमारे यहाँ काफी सारे हम्म। ऐसे वेली हैं जिनके सेंटर बहुत पॉपुलर होते हैं अपने एरिया में। तो उसका एक हमने दूसरा एक तरीका निकाला हुआ है। जैसे ही वो अपना एड्रेस डालते हैं, उसके ऊपर जो उनका नॉर्मल जो नाम होता है सेंटर का, वो लिख सकते हैं। क्योंकि नाइलेट की वेबसाइट के ऊपर पहले सेंटर का नाम होता है, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर आ जाएगा। उसके जस्ट नीचे उनका एड्रेस मेंशन होता है। तो वो अगर कोई बच्चा उसको देखता है वहां पे आके, पोर्टल पे आके, तो उसको वो दोनों चीजें दिखाई देती है। तो वो जान जाता है कि ये कॉमन जी जी। सर्विस सेंटर भी है और ये जो हमारा पॉपुलर सेंटर है वो यही सेंटर है। क्योंकि आप अगर देखेंगे नाइलेट की वेबसाइट पे, अगर फॉर्म भरने भी आप हम लोग जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट जाएगा, तो वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर करके ही दिखाई दे रहा है। तो एक हमारी आइडेंटिटी बन गई है कि नाइलेट के पोर्टल पे भी CSC ही छाया हुआ है, हर जगह CSC जी जी। दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्मल नाम रख देंगे तो पता भी नहीं चलेगा ये CSC सेंटर है क्या। अभी एक और मैं सवाल ले रहा हूँ, यहाँ सामने मैम आपके सामने पैनल पे दिखाई दे रहा होगा, ये जरा जी जी। ये क्वेश्चन का उत्तर दें। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई भी एग्जाम शेड्यूल ले सकता है या हमारे यहाँ पे होगा? ओके, आई थिंक ये बोलना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर इनका बनेगा या किसी और का बनेगा, कहीं और जाके बच्चों का होगा। देखिए, अभी हम नाइलेट से बात कर रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं इनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट इनके एग्जाम होंगे। ये बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे। और इनके नंबर अच्छे हो जाते हैं तो हम नाइलेट के साथ बात करेंगे कि ये इस सेंटर के थ्रू बहुत अच्छे बच्चे हुए हैं। और आप नियरेस्ट ही, जैसे उन बच्चों को कहीं और नहीं जाना पड़े, एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे। जो नंबर होगा, जो प्रेजेंस होगी, उनकी अटेंडेंस होगी, वो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चे सिर्फ फॉर्म भर दें और एग्ज़ाम नहीं दे पाए। हम लोग ये नहीं चाहते। तो हम नाइलेट से ये बिल्कुल बोलेंगे। अभी नाइलेट ने हमें बोला है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एग्ज़ाम कराएंगे इन सेक्टर्स पे। जी, अभी अगला सवाल लेते हैं। एक जयेश पवार जी लिखते हैं कि CCC एग्जामिनेशन के फील्ड में क्या BCA की डिटेल भर सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल। जैसे CCC होता है, 3 मंथ का कोर्स होता है। ये नाइलेट का अपना कोर्स है, तो उन्होंने हमें ये क्वालिफ़िकेशन दी है। इसके अलावा भी 6 मंथ का कोई भी कोर्स होता है, जैसे DCA होता है, BCA तो 3 साल का कोर्स होता है, MCA होता है, या किसी ने बीटेक वगैरह किया हुआ, किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैकेनिक्स में हो, किसी में भी हो, वो आराम से इसमें कर सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। बट किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल वैसे बना के दे रहे तो उसको वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब एक अंसारी जी पूछ रहे हैं कि सेंटर लेने से हम लोगों को क्या फायदा होगा। एक बार तो मैंने बताया अपने स्तर से, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि आप भी एक बार रिपीट कर दें मैम। जी, देखिए, नाइलेट का नाम सभी ने सुना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस सोसाइटी है ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर आती है। तो इसके जो कोर्सेज हैं वो कहीं पे भी आईटी सेक्टर में आप जाएंगे तो बहुत पॉपुलर है, इनकी वैल्यू होती है और सब लोग इनको जानते हैं। एंड अगर किसी ने एग्जाम भी दिए होंगे CCC वगैरह का या इससे ऊपर के OAV लेवल के, तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो नाइलेट का जो सेंटर्स होता है, बेसिकली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टडी सेंटर है, बच्चों से पढ़ाई का वो कुछ भी ले सकते हैं। नाइलेट या CSC को कुछ नहीं देना, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस उसमें देनी है, ठीक है। सेकंड होता है कि नाइलेट अपनी खुद की भी स्कीम निकालता है इन सेंटर्स के थ्रू, जो रीजनल सेंटर वाइज होती है। जैसे गर्ल्स कैंडिडेट को पढ़ाना है या SC ST कैंडिडेट को CCC पास कराना है, तो जैसे हमारा PMC दिशा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम VLE को बच्चों को ट्रेन करने के पैसे देते हैं, पास होने पे उनको पैसे देते हैं। सेम यही प्रोजेक्ट नाइलेट भी निकालता है और अच्छे अमाउंट पे निकालता है। कि अगर CCC आपने गर्ल्स को करा दिया, स्कीम निकला है, उसमें आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अपने एरिया में भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं,
उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए वो नाइलेट सेंटर पे ही प्रेफर करते हैं कि आप नाइलेट सेंटर पे जाइएगा। उनको लिस्ट दिया जाता है, नियरेस्ट आपके ये नाइलेट सेंटर है, आप इन सेंटर पे जाइएगा और आप इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेके आइएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दादर नगर हवेली में हमारे वीएलई हैं, ठीक है। वहाँ की टीम जो है, उन लोगों ने वहाँ की जो गवर्नमेंट आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। वो उनके पास जाके गए हैं कि ये हमारे 3-4 सेंटर हैं और उन 3-4 सेंटर पे एजुकेशन सेक्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, इन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आके और ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं और सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्टेट में ये चीजें हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है गवर्नमेंट की, हमारे वीएलई को वो देखना होगा कि कहाँ पे वो सुटेबल है, कहाँ वो नाइलेट सेंटर को बोल रहे हैं और वो अप्रोच करते हैं, अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है नाइलेट की तरफ से इशू किया हुआ था वो देते हैं, तो उसके बाद उनको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा बड़ा स्कोप है नाइलेट मैम, सेंटर अगला लेने के बाद। जी जी अगला अगला सवाल लेने से पहले मैं एक मेरा सवाल है कि आज जी के बताइए। डेट में जो नई स्कीम के तहत वीएलईज हमारे साथ आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जी इनको नाइलेज फैसिलिटेशन सेंटर मिलने की आगे की प्रक्रिया क्या होगी और कब तक इनको वो सेंटर का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके आगे ये काम कैसे शुरू होगा? देखिए, जी उन्होंने हमें एक दिया हुआ है, आपने भी देखा होगा कि जो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, फ्लायर्स वगैरह जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे जा रही है, उसमें एक कंडीशन हमने डाली हुई है कि 31 मार्च तक 5 बच्चे इन सेंटर के थ्रू रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये जैसे ही यहाँ से सीएससी की तरफ से वेरीफाई होकर डेटा नाइलेट में जाएगा, विद इन ए वीक वो सेंटर अलॉट कर देंगे, जिससे जो हमारे अलॉटेड सेंटर हैं वो आगे का काम कर सके, बच्चों को रजिस्टर्ड कर सके। तो टाइम बहुत कम होगा, जो हम पहले टाइम लगा रहे थे 60 डेज 90 डेज बोल रहे थे, वो इतना नहीं होगा, विद इन ए वीक वो उनको सेंटर अलॉट हो जाएगा। यानी कि मैम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे जा करके ट्रिपल सी और बीसीसी में 5 कैंडिडेट को हमें 31 मार्च से पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ जी ये जो जी बच्चे होंगे वो इंस्टीट्यूट के थ्रू होंगे, इंस्टीट्यूट के आईडी के थ्रू लॉगिन होके नाइलेट की वेबसाइट पे फिर ये बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डीएसपी पोर्टल से कर देते हैं और कहते हैं कि वॉलेट के थ्रू हमने अच्छा पेमेंट कर दिया है ये बच्चे। नहीं, वो बच्चा आपका इंस्टीट्यूट जो आ रहा है उसके थ्रू होंगे, वहीं से पूरा प्रोसेस होगा, उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, पेमेंट जो होगा वो हमारे डीएसपी पोर्टल पे होगा। ओके, यानी कि जो तो अभी ये एक हफ्ते के प्रोसेस अंदर रहेगा। में इन बीएलईज को जब हम आईडी प्रोवाइड कर देंगे, तो उस आईडी पे इन जी लोगों को अपने इंस्टीट्यूट की आईडी पे इनको 5 कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा, चाहे ट्रिपल सी में चाहे बीसीसी में। और हाँ जी ये हाँ एक तरीके से प्रोविजनल लेवल पे इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये 5 का हाँ जी वेरीफाई हो जाने के बाद इनको हम अगले 3 साल तक के लिए साल दर साल 5 रजिस्ट्रेशन नए करने के साथ इनको रिन्यू करते रहेंगे ऑटोमेटिक। जी जी बिल्कुल, ये एक कंडीशन है इन सेंटर्स को लेने के लिए, आगे कंटिन्यू 3 साल के लिए। अगर किसी ने 31 मार्च तक नहीं किया है तो नाइलेट 1 तारीख को इन सेंटर्स को डिसकंटिन्यू कर देगी और जो ये 1200 रुपए फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, सीएससी या नाइलेट इसको रिफंड नहीं करेगा। जी ओके, तो अच्छा इसमें अलग से रिन्यूअल के कोई चार्जेस हैं 3 साल में कि सिर्फ वो 1200 रुपए में 3 साल 5 कैंडिडेट पर साल रजिस्टर करना है? जी जी बिल्कुल, अभी 3 साल के लिए यही है, फर्दर उनकी गाइडलाइन आएगी कि इन सेंटर्स को रिन्यू कैसे करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, अब अगला एक सवाल ले लेते हैं। हमारे एक वीएलई हैं धर्मेंद्र जी, इन्होंने यह सवाल भेजा है कि मेरी सीएससी मेरे वाइफ के नाम से है और हमारे कंप्यूटर सेंटर का नाम दूसरा है, इसमें क्या आएगा सर्टिफिकेट पर? जी, उसमें जो आएगा, जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं सारे में, कि जो सेंटर का नाम आएगा कॉमन सर्विस सेंटर ऑफिस सीएससी आईडी आएगा, ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ के नाम का सेंटर है, तो उनको बोलिएगा वीएलई नेम में उनकी वाइफ का नाम होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल में वो उनकी वाइफ का ही कॉन्टेक्ट डिटेल डालिएगा, ठीक है। और फैकल्टी जी उन्होंने जो रख रखी है या वो खुद पढ़ाते हैं, तो फैकल्टी का भी डिटेल का हमने एक ऑप्शन ही अलग डाल दिया कि उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, नाम वगैरह है जो भी है वो वहां पे डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीरुल्लाह मलिक जी का,
कि CSC BLE के पास क्या CCC होना इम्पोर्टेंट है क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे BLE के पास CCC हो। इन केस नहीं होता है, अगर कोई हायर डिग्री है, जैसा पहले बताया गया है कि BCA है, MCA है, BTech है, अगर कोई भी 6 मंथ का कोर्स किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कभी कभी होता है कि BLE के पास नहीं होता, बट उसने फैकल्टी इस तरीके की रखी होती है कि उनके पास होता है, BCA हो गया, PGDCA हो गया, या BTech करे हुए बच्चे होते हैं जो इनके पास फैकल्टी होती है, तो वो आराम से उनके बिहाफ पे वो कर सकते हैं। अनिल कुमार जी का एक सवाल है, दोबारा से इन्होंने अभी सवाल किया, चूंकि ये स्लाइड हम चला चुके हैं तो ये 14 मिनट बाद ज्वाइन किए हैं मुझे लग रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक बार आप रिपीट कर देना जी। अभी ये जो सेंटर लेने की एलिजिबिलिटी है, 5 मिनिमम कंप्यूटर होने चाहिए, BLE की क्वालिफिकेशन या उसकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, नाइलेट CCC हो, O लेवल हो, B लेवल, C लेवल, कुछ भी हो। उसके अलावा DCA, PGDCA, MCA, BCA या जो BTech वगैरह जो कोर्सेज होते हैं किसी भी स्ट्रीम में होता है, वो यहाँ पे फॉर्म इसको भर सकता है, सेंटर ले सकता है। बाकी इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है अगर CSC के थ्रू लिया जा रहा है। अगर हमारे BLE भाई अगर वहां जाके चेक भी करते हैं नाइलेट के वेबसाइट पे, तो बहुत लंबा चौड़ा उनका क्राइटेरिया है, कारपेट एरिया है, उनके पास फैकल्टी इतनी होनी चाहिए, उनके भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, कोई भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से उनका जो क्वालिफिकेशन है वो ली हुई होनी चाहिए। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है, बट CSC के लिए उन्होंने इसको एग्जम्प्ट कर रखा है। जी। और साथ में अभी इस नए स्कीम के तहत जो नई क्राइटेरिया है कि आपको 31 मार्च तक 5 आवेदन करना है अपने आईडी से, जो यूजर आईडी हम लोग देंगे, और साथ में आपको अगले साल प्रत्येक वर्ष जो है 5-5 रजिस्ट्रेशन आपको करने होंगे, जिससे आपकी 3 साल तक आईडी बगैर रुके हुए आपकी आईडी चलती रहेगी, जो मानक दिया गया। इसके अलावा और कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं है। 1200 रुपए इसकी फीस रखी गई है। बिल्कुल अजय जी, ये बहुत कम क्राइटेरिया है। अगर नॉर्मली हम देखें तो उनका होता है कि 180 या 250 कैंडिडेट उनका पर ईयर 3 ईयर के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे नाइलेट इस टाइम हमें दे रहा है सिर्फ 5 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट। अगर हम 15 या 20 कैंडिडेट अगर हम इस मंथ का भी मान के चले तो सिर्फ 20 कैंडिडेट है जो हमारे BLEs को BCC या CCC में रजिस्टर कराने हैं। आई थिंक ऐसा ऑफर और इस तरीके का क्राइटेरिया मिलना बहुत मुश्किल है। एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का जो सेंटर लेना है, ऑथराइज सेंटर है एक्चुअली। एक दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं, जो दर्शक ये पूछ रहे हैं कि सर फीस पर बेनिफिट क्या करना होगा। आई थिंक इनका मतलब मुझे ये लग रहा है अजय जी कि बेनिफिट क्या है, नाइलेट का फीस क्या और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक मुझे यही लग रहा है इनका। जी, तो अगर आप नहीं इनका जी बताइए। हाँ, मेरा मतलब इनके से ये है कि फीस इनको क्या है और इनको बेनिफिट उस पे क्या मिल रहा है, या फिर ये कितना बेनिफिट लेंगे कैंडिडेट से। ओके, देखिए अगर आप नाइलेट के वेबसाइट पे जाके देखेंगे, या हमारा प्रीवियसली हमारे पोर्टल पे भी चल रहा था, DSP पोर्टल पे भी चल रहा था, तो नाइलेट की वेबसाइट का जो फीस था वो 10,000 प्लस GST था, करीब 11,800 जो था वो फीस था नाइलेट का सेंटर लेने के लिए। और अगर हमारे पोर्टल पे DSP पोर्टल पे देखते हैं तो 8,260 रुपये था, और इस टाइम जो ये सेंटर है सिर्फ 1,200 रुपये में है। तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, बहुत फाइनेंशियली देखें तो बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टडी कराने का वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो भी चलता है। अगर आप फ्री में पढ़ाना चाहते हैं फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, अगर आपके वहाँ पे 1,000-1,500 रुपये भी कोई देना चाहता है, दे सकता है, तो आप कर सकते हैं। मार्केट एरिया के हिसाब से आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ नाइलेट को जो फीस देना होगा सिर्फ एग्जामिनेशन फीस देना होगा। एक VLE विनय गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि CCC एग्जामिनेशन डिटेल में CCC का क्या भरना है या क्वालिफिकेशन डालनी है। CCC
ऐसा कुछ लिख रहे हैं वो। हाँ, जैसे हम बहुत बार डिस्कस चुके हैं बहुत बार कि कुछ भी डाल सकते हैं, अगर ट्रिपल CA, BCA, MCA, IT रिलेटेड फील्ड का कुछ भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कोई BA का डाल दें, MA का, MCOM का डाल दें। ग्रेजुएशन या उस लेवल का जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है या PG होती है, वो डिटेल मत डालिएगा आप लोग। अगर IT रिलेटेड फील्ड में है तो वो डाल दीजिएगा, आप अपना डालिए, या आपके पास नहीं है तो आप प्रगति का डाल दीजिए। अच्छा, एक हमारे बीएलई हैं चचुआ एजुकेशन पॉइंट, लिखते हैं कि क्या हर कोई ले सकता है या CSE एकेडमी? नहीं, इसको हर कोई ले सकता है, हमारे सारे VLEs के लिए ये ओपन है, बट हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि CSE एकेडमी हमारी आगे है। वो CSE एकेडमी भी है, CSC भी है, उसके साथ साथ उनको एक और हम कह सकते हैं एक और मेडल मिल रहा है कि वो नाइलेट के भी ऑथराइज सेंटर है। क्योंकि हमने ये जो एकेडमिक का कॉन्सेप्ट जो लिया था वो इसलिए लिया था कि ये इस्टेब्लिश एजुकेशन के सेंटर्स होंगे, तो बट ले इनको कोई भी सकता है, पर्टिकुलर CSE एकेडमी के लिए नहीं है। एक साहब का सवाल है जो अभी हम लोगों ने उत्तर दे दिया है, किशन जी, ये विश्वकर्मा जी हैं, कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अप्रूव कब तक होगा, अप्रूवल कब तक होगा इनका? सर देखिए, वेरिफिकेशन चल रहा है आपकी एप्लीकेशन का CSC के एंड पे, एंड उसके बाद 7 to 10 डेज आप मान के चलिए कि आपको मिल जाएगा। नाइलेट आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसी के ऊपर ID एंड पासवर्ड भेजेगा। एक सवाल है इनका नरेंद्र जी का, नरेंद्र पाल सिंह, यू हैव ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म, शो कर रहा है कि ऑलरेडी आपने ये फॉर्म फिल्ड कर दिया है, ऐसी कंडीशन किसके साथ आती है? ये थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर दें। ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। जैसे हमारे अभी जो प्रीवियसली लोगों ने ले लिया हुआ है, जो हमारा नॉर्मल फीस था उसके ऊपर जिन्होंने ले लिया हुआ है, दोबारा इस स्कीम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं वो अगर ये इस फॉर्म को भरेंगे तो उनके पास ये मैसेज मिलेगा। जी, अगला एक क्वेश्चन है सुलेमान अंसारी जी का, कि सर 5 कैंडिडेट जो हैं वो CSE एकेडमी में उपलब्ध BCC कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो नाइलेट का जो BCC है या CCC है उसी में करेंगे तो ही होगा। अगर आप और वो उसको इस वाला कर देंगे जी वो नहीं चलेगा। यानी सुलेमान जी, इसको आपको जो नई यूजर ID पासवर्ड मिलेगी नाइलेट सेंटर की, उस सेंटर में जा करके वहां से आपको इन कैंडिडेट को रजिस्टर करना पड़ेगा, जबकि CSE एकेडमी से आप CSE एकेडमी के पोर्टल पे जाके वहां से आप BCC का रजिस्टर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये थोड़ी सी जानकारी में गड़बड़ हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे VLEs को कि जो नाइलेट का BCC है और CCC है उसी में कराना। अगर वो CSE एकेडमी वाले में करा लेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, नाइलेट उसको फिर रिन्यू नहीं करेगा। एक संजू विश्वास जी का पूछना है कि सर क्या हम BLE भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैडम कर सकते हैं, हर वो BLE कर सकता है जिसके पास जी हर वो BLE कर सकता है जिसके पास एक प्रशिक्षण केंद्र हो, जो एजुकेशन में काम करने का इच्छुक हो, जो थोड़ा चाव रखे। अब ऐसा BLE कदापि इस पे कोशिश ना करे जिनका ध्यान ही नहीं है एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई वाला काम ना करते हो, वो सिर्फ पैन कार्ड बनाए, रेलवे टिकट काटें और उनके पास सुविधा ना हो। इसीलिए यहाँ बताया गया कि न्यूनतम आपके पास 5 कंप्यूटर होना चाहिए और बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए। आप इसको एक रोजगार का पैरेलल जरिया बना सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे ऐसा माहौल हो, तब जाके ये जरूर करिए, बहुत अच्छा है, इसमें आपका रोजगार बढ़ेगा। जी कुछ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अगला सवाल है कि सर इसके लिए क्या हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से किसी प्रकार का कोई अप्रूवल लेना हो? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जी मैडम आप बताओ।
जी बिल्कुल, ये बहुत सही इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाइएगा, वहाँ पे एजुकेशन के अंदर हमने एक लिंक डाला हुआ है, नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर। आप जाइएगा, अपनी डिटेल भरिएगा, अपने आप से खुद फॉर्म भरिएगा और वॉलेट से आप 1200 रुपए का पेमेंट कटवाइएगा। इसके अंदर ना डीएम का कोई रोल है, ना स्टेट का कोई रोल है, ना हमारा सेंट्रल टीम का कोई रोल है। ये डायरेक्टली आप एक ऑनलाइन फॉर्म अपना भर रहे हैं, तो आप आराम से भरिएगा, बीच में किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि निश्चित, जैसे कि अभी आप हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके पास 5 कंप्यूटर के साथ न्यूनतम 5 कंप्यूटर है और आपने नाइलेट का सीएससी का बोर्ड बैनर लगा करके बाकायदे आप ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर रहे हैं, ऐसा आप हमारे साथ वादा करते हैं अगर नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर लेते हैं तो? क्योंकि जिला प्रभारी होने के नाते एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर की निरीक्षण कर सकता है। अगर उसको 5 कंप्यूटर नहीं मिले, बोर्ड बैनर नहीं मिला, तो वो आपके सेंटर को के खिलाफ सूचित कर सकता है और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मैंने बताया कि मानक के अनुसार, चूंकि ये नाइलेट आपको नहीं, हमको नहीं, सीएससी को देख करके आपको ये सेवा बगैर किसी जांच के दे रही है, तो इसमें ट्रस्ट वाली बात जो होनी चाहिए कि हाँ, हम वादा पूरा करेंगे, सीएससी द्वारा जो भी बताया जा रहा है ये मानक, वो पूरा करके ही हम ये सेंटर संचालित करेंगे। किसी प्रकार का अतिरिक्त धन उगाही नहीं करेंगे बच्चों से। जो फीस है, फीस के अलावा जो वाजिब कीमत मार्केट लेवल पे जो होती है फीस, वो लोग आप लोग फीस लेंगे। एक देखो, जो मोहम्मद डीएम से कादिर अगर साहब हैं। एक जी अच्छा जी, एक चीज और मैं इसमें, जी जो डीएम है जी जी हमारे, या स्टेट टीम है, या मैं हूँ सेंट्रल टीम से, हम लोग सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। जो भी होना है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी आपको पेमेंट कटवाना है, वो सिर्फ डीएसपी पोर्टल पे होगा, वॉलेट से आपका पेमेंट होगा, और हाँ, बाकी कहीं पे भी किसी आपका प्रकार पेमेंट का नहीं कोई होगा। सीधा भुगतान नहीं है, सीधे सीधे हाँ डीएसपी से जी। ही आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से ही। अब एक साहब हैं हमारे साथ, अमरीश जी। इनका सवाल है कि इस सर्विस में आने वाले समय में एग्जाम करने की भी सुविधा होगा? मैम यहाँ कुछ बताना चाहें, अन्यथा मैं यहाँ पे कुछ बताऊं? देखिए अमरीश जी, एग्जामिनेशन सेंटर का उनका एक क्राइटेरिया होता है नाइलेट का, कि आपके पास 50 to 80 कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें वो एक दिन का एग्जाम कम से कम करा दे, क्योंकि उनका एग्जाम कराने के लिए वो, उनका एक ऑब्जर्वर होता है, एक एग्जामिनर होता है, और वो इंस्टीट्यूट को भी कुछ पैसा देते हैं, तो वो खर्चा पानी उनका निकल जाना चाहिए। तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके एरिया में उतने होने चाहिए, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाता है। आप अगर इस तरीके का क्राइटेरिया कोई भी हमारा वीएलई भाई रखते हैं, तो आप गूगल पे जाइएगा, नाइलेट का जो रीजनल सेंटर होता है, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, आप जो कंप्यूटर का जो नंबर है, अगर वो आपके पास है, तो बाकी की जो चीज़ें होती है जो नाइलेट को चाहिए होती है, जैसे वेब कैमरा होता है या सीसीटीवी कैमरा होते हैं, और ग्राउंड लेवल पे आपका सेंटर होना चाहिए, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए आपका, तो इस टाइप का होता है जनरली। हमारे जो सीएससी सेंटर होते हैं वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। तो अगर आपके पास है और पास्ट में कोई भी एग्जाम कराने का आपका एक्सपीरियंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीएलईज डायरेक्टली नाइलेट के रीजनल सेंटर पे गए हैं, हम लोगों ने गाइड किया है, हमारी टीम ने किया है, स्टेट टीम ने किया है, हम लोगों ने हेड ऑफिस से गाइड किया, तो उनके एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीएससी के सेंटर को एग्जाम सेंटर नहीं बनाते, वो बनाते हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हमारे वीएलई ढूंढ रहे हैं कि हम एग्जाम सेंटर बने, वैसे ही नाइलेट ढूंढता है कि अच्छे सेंटर उनको मिले। तो जी। आप ट्राई कर सकते हैं, अगला, अगर आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं तो। ये कोर्स के बारे में समय पूछ रहे हैं कि ट्रिपल सी और बीसीसी में कितना समय अवधि का होता है? ये 3 मंथ के कोर्सेज होते हैं दोनों। जैसे इस मंथ, जिस मंथ में आप फॉर्म भरते हैं उसको काउंट करते हुए, वो एग्जामिनेशन का जो मंथ होता है उसको काउंट करते हुए 3 मंथ होता है। और अगर मार्केट में भी होता है तो 3 मंथ के कोर्सेज कर रहे हैं।
बाकी सबके एक ही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, जिसका हम लोगों ने ले लिया है। कुछ एक और आखिरी में देख ले रहा हूँ। जी जी सर, इसके लिए नहीं से एक मोहम्मद रिजवान इदरीसी साहब हैं, आपका पूछना है कि क्या इसके लिए डीएमडीसी से अप्रूवल लेना है। अभी अभी हम लोगों ने इसको रिप्लाई दे दिया है कि किसी प्रकार का कोई अप्रूवल नहीं है। आप अपने निर्धारित मानकों के अनुसार सेंटर संचालित करें, सेंटर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आप देखें, आपका सेंटर है, जितना अच्छा इसका संचालन करेंगे आगे चल के सीएससी के साथ साथ आपका भी अच्छा नाम होगा, और सीएससी को विभिन्न और भी सेवाएं देने के संबंध में नाइलेट विचार करेगा। आप लोगों का काम ही सीएससी को आगे लेके जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं। अब बस सर जी, जिनके पास सारी सुविधा है वो एग्जाम कराने की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, अभी मैडम ने ही यहाँ स्पष्ट किया है कि जिनके पास ये नाइलेट अपना ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है, 50 से 80 कंप्यूटर सेंटर, और उनको पूरे बल्क में एग्जाम कराने होते हैं, उनका बहुत एक्सपेंडिचर होता है और पूरे स्ट्रिक्ट मैनर में वो काम होता है। इसके लिए अभी हम लोगों को ये राइट नहीं मिले हैं। इन फ्यूचर हो सकता है आप लोग अच्छा काम करो, आप लोगों के साथ एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हो सकता है हम लोग के हाथ में भी कल को कोई एग्जाम सेंटर आने की बात आए, तो हम लोग भी बीच में आकर के आप लोगों को प्रमोट करेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर बना सकें, चीजों को लेके आगे बढ़ें। लेकिन अभी तो रजिस्ट्रेशन और फैसिलिटेशन कीजिए। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है कि इतना डिस्काउंटेड रेट में नाइलेट ने कभी भी अपने स्टडी सेंटर नहीं दिए, फैसिलिटेशन सेंटर कभी भी नहीं दिए। फर्स्ट टाइम उन्होंने सीएससी के साथ ये टाई अप किया हुआ है, और ये हमारा पहला स्टेप है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बहुत जो उनके कोर्सेज वगैरह हैं वो भी हमारे सीएससी के सेंटर के थ्रू ही रन हो, और हम जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी बनेंगे। एक वीएलई साहब हैं, इनका सवाल है रोहित जी का कि ये काम कब से शुरू होगा और वीएलई की कमीशन क्या होगी। देखिए, ये चालू हो चुका है, सेंटर लेने का है, तो इसे पोर्टल लाइव हो गया हुआ है। एंड इसमें वीएलई का कोई कमीशन नहीं है, क्योंकि हम वीएलई को ही ये सेंटर प्रोवाइड करा रहे हैं, एक सोर्स दे रहे हैं अपने एजुकेशन सेंटर को बड़ा बनाने के लिए, अपना बिजनेस आगे। जी, आगे हमारे विनय गुप्ता जी लिखते हैं कि सर मैम जी कृपया बताएं कि सीसीसी एग्जामिनेशन डिटेल में सीएससी का डिटेल, ट्रिपल सी का डिटेल भरना है या क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। ये फॉर्म भर रहे हैं शायद भाई साहब, तो इनका ये पूछना है। देखिए, इसमें आप ट्रिपल सी का रोल ग्रेड भरेंगे, जो भी ग्रेड उसमें दिया हुआ होगा, और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपका ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी लिख दीजिए। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके साथ वो भी मेंशन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। कुछ इसी से मिलता जुलता प्रशांत कुमार जी का सवाल है कि बीएलई का सीसीसी होना अनिवार्य है या किसी और टीचर के डिटेल से ये सेंटर ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका जो टीचर होगा वो आपकी फैकल्टी होगी, वो आप ही के बच्चों को पढ़ाएगा जो भी आपके सेंटर के अंदर एनरोल्ड होगा। तो अभी जैसे पहले था कि हमने ये क्लियरिटी नहीं डाल रखी थी कि क्या डालना, बट अभी जो फॉर्म आप देखेंगे उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, वीएलई का डिटेल अलग है, फैकल्टी के लिए डिटेल अलग डाला हुआ है। फैकल्टी के डिटेल में वीएलई भी फैकल्टी हो सकता है या उसने किसी बंदे को और हायर कर रखा हो, तो वो उसका डिटेल डाल सकता है। मैं एक बार फिर से संजू विश्वास जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा कि आपने लिखा सर क्या हम बीएलई भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैडम, संजू जी आप अपने सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएं, वहां जाकर के जो सर्च ऑप्शन होता है वहां नाइलेट अगर आप टाइप करेंगी तो दो चीजें निकल के आती है, एक नाइलेट कोर्स और नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर वाले को आप क्लिक करिएगा, आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म में पूरी डिटेल भर के 1200 रुपए डिडक्ट कराने के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आपके पंजीकृत मेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको 5 कैंडिडेट रजिस्टर करना होगा अपने नाइलेट सेंटर पे। अगले क्लास में यानी कि अगला हम एक सेशन एक हफ्ते के अंदर में ही, या शायद हम लोग बहुत जल्दी जब हमें सूचना मिलेगी तो हम एक क्लास इस बात की करा देंगे आप लोगों को इसी सेशन में कि एक नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के पोर्टल पे काम कैसे करते हैं। तो उसका एक विधिवत आपको हम एक सेशन करा देंगे जिससे आप लोगों को काम करने में और सुविधा हो जाए।
जी अजय जी, मुझे लगता है कि इनका ये भी मीनिंग हो सकता है, क्या ये भी ट्रिपल सी या बीसीसी में एनरोलमेंट कर सकते हैं? अगर संजू जी आपका ये हाँ हाँ। क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। आप भी एक कैंडिडेट के जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे वीएलई जो है वो हमारी ही स्कीम के थ्रू अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं। अभी एक जयेश जी पूछ रहे हैं कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में बीसीए डिटेल फिल कर किया तो चलेगा या सीसी? तो बात तो वही हो गई। इस जी ट्रिपल सी तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल छोटा चलेगा। बिल्कुल चलेगा। आप तो बहुत ज्यादा, जहां एक मांगी गई आप 5 दे रहे हैं, तो 5 तो निश्चित पास हो जाएगा। बहुत सही। जी बिल्कुल। अभी एक साहब फिर पूछ रहे हैं कि आदिल जी कि कितना, हाउ मच पीसी रिक्वायर्ड? तो सर 5 पीसीज रिक्वायर्ड मिनिमम। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं। मेरा इंस्टीट्यूट मऊ में है, पहले मैं अब एक सवाल ये जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे बीएलई ऐसे लोग होंगे कि मैं जी ट्रिपल सी से रजिस्ट्रेशन सेंटर चलाता था, रजिस्टर्ड सेंटर। रिन्यूअल करने की बजाय अब सीएससी के थ्रू अप्रूवल करना चाहता हूँ। जी देखिए, अगर उन्होंने पहले का सेंटर है सीएससी के थ्रू लिया हुआ है तो वो दोबारा से सीएससी के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम एक ही बार सीएससी के थ्रू जो भी एप्लीकेशन आएगी एक ही बार उस वीएलई को सेंटर अलॉट करेंगे। तो अगर आपने पहले सीएससी के थ्रू लिया हुआ है तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको रिन्यूअल ही कराना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया है, डायरेक्टली नैलिट के साइट पे जाके लिया हुआ है, तो आपके लिए वो ऑप्शन ओपन है कि आप सीएससी से आके कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यदि आप सीधे नाइलेट से अगर आपने सेंटर लिया होगा और रिन्यूअल की स्थिति में आप आ चुके होंगे, तो आप सीधे अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आज ही अप्रूवल कर दें, आपको ये सुविधा का लाभ मिल जाएगा। अब ये एक और क्वेश्चन है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सीएससी एकेडमी सेंटर, मैडम इसमें नाम क्या आएगा सेंटर का? सर्टिफिकेट में नाम की बात आप अगर पूछ रहे हैं तो नाम सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर और आपकी सीएससी आईडी आएगी। पर्टिकुलर आपके व्यक्ति का नाम या वैष्णव कंप्यूटर सेंटर या कुछ ऐसा नाम नहीं आने वाला है। वो आएगा सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर ही एक तरीके से मास्टर गवर्निंग बॉडी है आप लोगों की। तो कॉमन सर्विस सेंटर आएगा प्लस आपकी कोड आ जाएगा आपका सीएससी आईडी। मुझे लगता है कि मैम अब हम लोगों ने ये क्या लिखा है, मेरे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है बट मेरे कंप्यूटर 4 ही मेंटेन हैं। एक मैडम एक सवाल इसको आप भी सुन लें एक बार। ये इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है मेंटेन किए हुए हैं, कोई इश्यू होगा क्या? मैं एप्लीकेशन एडिट कर सकता हूँ? देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बात लिखा है इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5 कंप्यूटर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। आप आपके जो भी स्टेट टीम है आप उनको मेल पे कर दीजिएगा कि बाई मिस्टेक में से ये हो गया हुआ, अपनी सीएससी आईडी वो कर दीजिए, बट आपके पास 5 कंप्यूटर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी डिटेल जो है वो आप फ्रॉड या फेक मत दीजिएगा, क्योंकि अगर नाइलेट ने इंस्पेक्शन किया तो अगर एक भी सेंटर पे फ्रॉड होता है तो वो सारा का सारा ब्लेम जितने हमारे सीएससी सेंटर हैं उन पे सब पे जाता है, एंड उनका जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ जाएगी। अभी तक आज तक मैंने बहुत सारे सेंटर अप्रूव कराए हैं, आज तक कभी भी नाइलेट को ये प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी हमारे रिलीज ने जो भी डिटेल भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा हुआ है। अगर उन्होंने, हमारा क्राइटेरिया भी वैसे ज्यादा नहीं है कि हम पहले तो उन्होंने रेंज डाल रखी थी 1 to 5 कंप्यूटर, अगर उन्होंने 3 डाला है तो वहाँ पे उनको 3 कंप्यूटर मिले ही मिले हैं। एंड ट्रिपल सी का ये और ये जो जगदीश जी का उनके पास जी जी, ये जगदीश जी का सवाल है, हाउ मच फी जी, इसको थोड़ा एड्रेस करें।
जी जी, देखिए आप स्टूडेंट से कोई भी फीस ले सकते हैं, नाइलेट का या सीएससी का कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार इस सेशन के अंदर बोल चुकी हूँ, क्योंकि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कुछ बहुत अर्बन एरिया होते हैं जहाँ पे फीस बहुत अच्छी पे कर देते हैं कैंडिडेट, कुछ छोटी जगह होती है, रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे नहीं होता 300 400 500 स्टडी का वो करते हैं पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या रखना है फीस स्ट्रक्चर, आप वो फीस स्ट्रक्चर रखिएगा। बट जो नाइलेट की फीस है एग्जामिनेशन की वो नाइलेट पे जाएगी। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इनका जो पोर्टल है student.nilet.gov.in, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा इन कोर्सेज का। तो आप जो एक बच्चे का पढ़ाई का एग्जामिनेशन का जो पैकेज बनाना चाहते हैं वो बना दीजिएगा, तो बच्चों को वही आपको बताइएगा कि ये एक पीसीसी करने की फीस है या ये ट्रिपल सी करने का फीस, ये सब कुछ आप डिपेंड कर। आनंद दुबे जी पूछते हैं कि आज रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या कितना पेमेंट करना होगा। बेसिक सा सवाल है, 1200 रुपए पेमेंट करने होंगे, बगैर भुगतान के आपका पंजीकरण कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब एज यूजुअल सवाल है, कुछ बीएलईज हमें लग रहा है मैम बाद में जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताना चाहें क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है, हम यहाँ सबको बताना चाहेंगे जो भी हमारे साथ अभी बीएलई दर्शक जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो आपके अभी सवाल आ रहे हैं इन सबके जवाब हम प्रीवियसली ले चुके हैं। आप लोग ये अभी यहाँ पे वीडियो मोड में, ये पूरा लाइव सेशन वीडियो मोड में यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप लोग दोबारा से रन करा करके हर वो सवाल का जवाब पा सकते हैं। कुछ वीएलई द्वारा पूछे गए हैं, कुछ हम लोगों ने स्लाइड के माध्यम से बताए हैं, और बाकी अगला कार्यक्रम हम जल्दी लेके आएंगे इस टॉपिक पे कि जब आपका नाइलेट का यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए तो उसके बाद इसका संचालन कैसे करें। और जी मैम आपको कुछ कहना है चलते चलाते तो आप बोलें, उसके बाद इस कार्यक्रम को यहाँ पे अब समाप्त की जाए।